अच्छा, लैब 2 में जो है आप लोग जो मैंने 5 टास्क अभी दिखाए हैं, वही 5 टास्क आप लोग सबमिट करेंगे उसके साथ ही। और ये वाला जो टास्क हैं, ये सारे लैब 3 के हैं। सही है, लैब 3 की ऐसा कोई मैनुअल है नहीं, मगर उसमें जो चीज़ें बनानी हैं, वो सेम वही प्रोसीजर्स हैं जो हमने इससे पहले लैब 2 में देखे। अच्छा, दोबारा अटेंडेंस लगानी है। और अच्छा, ये पार्ट्स भी मुझे आई थिंक बना के देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। डायमेंशंस इसके अंदर गिवन है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने सीखा। हाँ, थोड़ा-सा टेक्निकल है, कुछ इसके अंदर अलग सी चीज़ें हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ही बताना, तो मैं बनाता हूँ। वरना ये सारी चीज़ें मैं ड्यूरिंग द लैब बच्चों से ही करवाता हूँ। वो खुद करते हैं। हाँ, अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो मैं बता सकता हूँ। तो ये पहले एक नज़र देख लो सारे, समझ में आ रही हैं सबको? आ रहा है सबको समझ में? खैर, तीसरा टास्क पहले देख लेते हैं, ये चाहिए टास्क। 5 मिलीमीटर हाँ, क्या? बाद ये जो डिस्टेंस थोड़ा-सा अगर ये जो सोचें, 5 मिलीमीटर अगर थोड़ा-सा हम के बाद ये जो सोचें, समझ गया, आपका मसला समझ गया। मैं कह रहा हूँ अगर हम थोड़ा-सा इसमें सोचें, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो इसका 40 है। 40 के बाद 24 डिस्टेंस इसका ये है और 5 ये है। तो 5 और 24 को अगर ऐड किया जाए तो 29 होता है, और 40 में से अगर 29 को माइनस किया जाए तो 11 बचेगा। तो मतलब ये बीच का जो डिस्टेंस है वो 11 होना चाहिए। हाँ, लेंथ इसकी गिवन है कि मैंने कितने डेप्थ में इसको कट करना है, वो 18 मेंशन्ड है। जो बीच का जो यहाँ पे पार्ट बनाना था वो 11 होना चाहिए, वो कैलकुलेशन से पता चल जाता। यहाँ पे भी यही है, अगर यहाँ पे 11 मेंशन है तो ये भी पार्ट सेम ही है। मैंने कहा था कि अगर पार्ट सेम होते हैं तो हम उनकी डायमेंशंस बार-बार मेंशन नहीं करते, क्योंकि हमें अपनी ड्राइंग को क्लीन रखना होता है और उसकी डायमेंशंस ऐसे मेंशन करनी होती हैं कि उसकी अगला जो भी काम करने वाला है, जो एक्चुअली आपके इस पार्ट की 3D ड्राइंग को हार्डवेयर में कन्वर्ट करेगा, उसे इस ड्राइंग को समझ में आना चाहिए। तो हम डायमेंशन ऐसी देते हैं कि उसे समझ में आ जाए और वो बना भी सके। डायमेंशन आपस में मिक्स नहीं हो रही हों। जिस तरह अभी यहाँ पे 17 है, तो ये पार्ट भी 17 होगा। अगर ये वाला 11 है, तो ये भी 11 होगा। देन यहाँ पे इसका 18 मेंशन्ड है। यहाँ का हमें पता है कि भाई ये टोटल इसने डिस्टेंस दे दिया 34, टोटल जो इसकी विड्थ है वो 34 है, और ये पार्ट 17 का है। तो मैंने जस्ट इस वाली पोजीशन पे आके उसके एज से एक 17 का यहाँ पे बॉक्स बनाना है। 17 बाई इसकी आपने टोटल लेंथ खुद कैलकुलेट करनी है कि 11 ये है, 11 ये है और 16 ये है। तो अगर मैं 11 को टोटल करूँ तो 22, 22 में 16 ऐड किया तो 38। तो 38 उसकी लेंथ हो गई, और इसकी जो थिकनेस है वो, मतलब 38 मैंने इसकी लेंथ रख दी, और ये वाली जो साइड थी वो 17 रख दी। देन मैंने उसको एक्सट्रूड कर दिया 57 तक, तो ये पूरा पार्ट एक बन जाएगा ब्लॉक। देन मैं उसमें अपनी कटिंग कर लूँगा, ये 17 और 11 वाली। अगर बनाने की ज़रूरत है तो मुझे बता दो, मैं अभी बना के बता दूँ। जी सर, ये बना दें। अच्छा, 57, 34।
सही, ये पार्ट, ये वाला जो एरिया मैंने बनाना था ये मैंने बना दिया अभी यहाँ पे 57, 34, 18, 21 एंड देन मैंने यहाँ पे लाके इसको टोटल जॉइन कर दिया। तो ये वाला पार्ट मेरे पास बन गया। ये कह रहा है इसकी टोटल थिकनेस जो है वो नीचे से तो 34 है मगर ऊपर से 40 है। तो मैं फिलहाल इस 34 पे नहीं जा रहा, मैं टोटल पूरा 40 ले रहा हूँ उसको। सही है, मैं सिर्फ क्योंकि अब मैं बनाने लगूँ तो यहाँ से ये एज को जोड़ रहा है मगर नीचे से थोड़ा सा आपके पास गैप आ रहा होगा जो कि उस साइड से जो मुझे यहाँ से फिलहाल दिख नहीं रहा। तो मैं इसको टोटल 40 ही अभी अज्यूम कर रहा हूँ। बाद में जब आप लोग बनाए तो 40 ही बना लेना, ज़्यादा कंफ्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ड्राइंग बना लेते हैं। वरना क्या होता है कि मैं ऊपर से तो 40 बना रहा हूँ, मैं टोटल 40 का बनाता, देन 34 रखने के बाद मैं पीछे से एक एरिया डिलीट करना पड़ता मुझे, जो कि सिर्फ इसका नीचे का पार्ट होता। सही, तो मैं भी सिंपल बना रहा हूँ, वही समझ लो। तो ये टोटल, अच्छा मैंने ये वाला पार्ट बना दिया। अब ये वाला जो है ये टोटल मुझे थिकनेस भी चाहिए तो वो मेंशन्ड है 40, तो मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा 40 पे। सही, कुछ आधी शक्ल बन गई ऐसी। अब मुझे ये बीच वाला पार्ट कट करना है, तो ये कह रहा है आप 5 का डिस्टेंस रखें। देन मैंने अभी कैलकुलेट किया था तो मुझे बीच का पार्ट जो है वो 11 मिल रहा था, और इसकी लेंथ जो है मतलब जो मैं कट करूंगा वो 18 होगी। तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं पहले से 18 का बना लूँ यहाँ पे, या फिर मैं ऊपर का पार्ट बनाऊँ और उसको 18 में डेप्थ में काट लूँ। तो दो तरीके हैं। मैं काम करता हूँ, दोनों ही बता देता हूँ ताकि आसानी हो। सही, वो कह रहा है यहाँ से आपने 5 का डिस्टेंस रखना, एंड देन उसके बाद आपके पास जो मेरे अभी मैंने कैलकुलेट किया था वहाँ से मुझे आ रही थी 11 की लेंथ। मैंने 11 रखा, मैंने यहाँ पे टोटल इस लाइन को क्लिक कर दिया, ये 11 और ये डन कर दिया। सही, इस लाइन को मैंने अभी कर दिया डिलीट, जो मेरे किसी काम की नहीं है। और ये कह रहा था कि आपकी जो डेप्थ है वो 18 होनी चाहिए, तो मैं एक्सक्लूड में गया, एक्सक्लूड कट में गया, अभी 40 पे आ रहा है ना, मैं इसको जस्ट 18 कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है। दूसरा इसका तरीका क्या होता है, मैं अभी फिलहाल एक्सक्लूड कट को डिलीट कर रहा हूँ, और जो मैंने ये स्केच 2 बनाया है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। दूसरा तरीका इसका ये होता कि मैं यहाँ पे 5 का डिस्टेंस देने के बाद एक 18 की लाइन बनाता हूँ। 18 की लाइन बनाने के बाद हमने कैलकुलेट किया था तो 11 आया। सही, एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर देते हैं हम। ये पूरा एक बॉक्स बन गया। एक्सक्लूड कट कर सकता हूँ, जितना था फिलहाल मैंने अभी उतना ही रहने दिया, मुझे कोई नीड नहीं है। दोनों दोनों तरीकों से एक ही चीज बनी है। जी सर। सही है, अब पार्ट है मेरा ये वाला। ये इसमें कह रहा है कि आपने 57 इसको एक्सक्लूड करवाना है, और जो यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है, जो चौड़ाई है वो 17 है, यहाँ पे मेंशन्ड है। तो 17 मैंने इसकी थिकनेस रखनी है, और मैंने जस्ट इसको यहाँ पे लाके इसकी बेस से जोड़ना है, जो कि टोटल मैंने अभी कैलकुलेट किया था वो क्या था कि 11 ये हो गया, 11 ये हो गया 22, और 16 ये हो गया, मतलब 38। तो 38 इसकी मैंने लेंथ रखनी है, और मैंने इसकी थिकनेस रखनी है और विड्थ रखनी है 17। तो ये मैं इसके एंड पॉइंट से कनेक्ट काम कर रहा हूँ। ये मेरे पास जो विड्थ आनी चाहिए वो 17 होगी, और ये टोटल 38 आना चाहिए। खैर ये टोटल तो मेरे ख्याल में 39 दे रहा है, तो हम 39 भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये कटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो 38 ही करते हैं। जो डायमेंशंस गिवन है उसी हिसाब से चलते हैं। सही, एक बॉक्स बन गया।
एक्सक्लूड करने के लिए वो मुझे कह रहा है कि आपकी टोटल जो एक्सक्लूड की लेंथ है वो 57 है। तो मैं फीचर में गया एक्सक्लूड और मैंने इसे यहाँ से कर दिया 57। सही है, तो एक बॉक्स इसी तरीके का बाहर आ गया जैसा मुझे चाहिए। मगर इसमें मसला क्या है कि यहाँ पे मुझे एक किस्म की सीढ़ियाँ चाहिए थी, जो सीढ़ियाँ यहाँ बनी हुई हैं वैसी चाहिए थी। तो फिर वही तरीका हो गया कि मैंने एक स्क्वायर बनाना है, कट कर देना, एक स्क्वायर बनाना है, कट कर देना। दिखा देता हूँ। सही है, ये आ गया। पहली सीढ़ी का साइज क्या है कि 17 इसकी लेंथ, देन सॉरी ये 17 है और 11 इसकी लेंथ है। 17 इसकी विड्थ है और 11 इसकी लेंथ है। और मुझे बेस से भी 17 चाहिए, सॉरी बेस से मुझे 16 चाहिए। 16 इसकी ये लेंथ है, देन यहाँ पे 17 और फिर 11। सही है, तो मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊंगा जो कि 16 की होगी। देन मेरे पास ये जो था वो 17 और ये जो है वो 11। सही है, एक बॉक्स बना लियो। मगर इशू पता है क्या है, अब मैंने जो ये बॉक्स बनाया है इसका तो ये ऊपर वाला एरिया भी खाली है। तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे 11 की लाइन नहीं बनानी थी, मुझे टोटल पूरा एक्सक्लूड करना चाहिए था ऊपर तक। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जस्ट ये लाइन डिलीट की है। सही, टोटल मैंने कर दिया जो भी था वो 22 तक ले गया इसको, ये पूरा और ये पूरा। देन मैं एक्सक्लूड कट पे जाऊंगा और इसे डिलीट कर दूंगा। अब ये एरिया एम्प्टी हो गया। देन मैंने इसकी दूसरा स्टेप बनाना है इसका, और दूसरे स्टेप पे मुझे ये कह रहा है कि आपने यहाँ से तो 11 छोड़ देना, देन 17 और फिर 11। मैंने लाइन पे क्लिक किया, मैंने जिस जगह पे बनाना है उसको क्लिक किया, 11 इसकी साइज रखा, यहाँ से मैंने इसको 17 रखा एंड देन मैंने 11 रखा। मैंने ये पार्ट पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और यहाँ पे जो एडिशनल लाइन बनाई थी उसको डिलीट कर दिया। फीचर एक्सक्लूड कट, बन गया सेम पार्ट। अब इसमें एक चीज क्या हो रही थी, सर ऊपर वाले की जो विड्थ है वो 40 है और जो नीचे वाले की 30। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि दोनों के अलग अलग है, हम स्टार्ट 40 से कर लेते हैं। हाँ, अगर ऐसा है कि आप लोगों ने एग्जैक्ट डायमेंशन के हिसाब से ही चलना है फिलहाल, अभी तो मैंने आप लोगों को ये लीनियंसी दे दी थी कि पूरा 40 में बनाओ। अगर किसी को एग्जैक्ट डायमेंशन पे ही बनाना है तो नीचे 34 है, तो इस साइड से 34 लेना, एडिशनल जो 6 mm है ना वो डिलीट कर देना इस खाली नीचे वाले बॉक्स का। वो कैसे हो सकता है, ये मेरे पास पार्ट है, ये वाला जो एडिशनल 6 mm है ना वो मैंने एक्चुअली डिलीट करना है, जो कि यहाँ से मुझे उस तरफ का पार्ट नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ गया, इस पर क्लिक किया स्केच पे, जो भी इसकी 34 इसकी लेंथ थी वो लिख दी, एंड देन मेरे पास बचेगा एडिशनल 6। अब एक्चुअली उस पार्ट का जो है ना मुख्तलिफ व्यूज़ गिवन नहीं है, तो उसके मुख्तलिफ व्यूज़ की वजह से मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैंने इसको कितनी डेप्थ में कट करना है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये वाला जो एज था ना, मैं सिर्फ यहाँ तक इसको कट करता हूँ। अब ये एज कितना है, वो एज वहाँ पे मेंशन होगा, हम देख लेते हैं। आवाज आ रही है मेरी क्लियर सबको? यस सर। तो थोड़ा नेट का इशू है तो डिस्कनेक्ट हो गया। तो खैर मैं ये कह रहा था कि मैंने 6 mm का बनाया था, ये बॉक्स सबको समझ में आया ये वाला? तो मेरे पास टोटल जो है वो एक्चुअली नहीं मैंने सर, ये समझ नहीं आया। देखो मैंने जो एक्सक्लूड किया था ना, जो मैंने सबसे पहला जो बनाया था ये वाली लाइन बना के,
मैंने जब इसको एक्सक्लूड किया था 40 पे, तो नीचे वाला तो 34 था, तो मैंने पूरा तो इसको 40 पे फिलहाल बना के काम कर लिया अपना। अब मसला ये है कि नीचे वाला जो डायमेंशन थी वो तो 34 थी, मतलब ये एडिशनल जो पार्ट है जो यहाँ से एक्चुअली कट हुआ है वो 40 माइनस 34 वो 6 mm का होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी 6 mm का यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, जो कि 1 मिनट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाली जो लाइन है ये देखो 6 mm की यहाँ पे मेंशन्ड है, सही है। तो मैंने यहाँ पे 6 mm की एक लाइन बनाई है, और मुझे ये तो पूरा ही उड़ाना था, मतलब पूरा ही डिलीट करना था, तो मैंने एक पूरी एक लाइन बना दी। यहाँ पे भी 6 mm की लाइन बनाई है, और ये पूरी लाइन बना के एक रेक्टेंगल बना दिया, सही है। अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि कितना कट किया हुआ है, मतलब पूरा कट कर दिया है या फिर ये 21 तक कट किया हुआ है, मतलब इस एज तक कट किया हुआ है पीछे जो 6 mm का है, या पूरा कट किया हुआ है, मुझे नहीं पता। तो मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे 34 के बाद 6 की mm का मैंने 6 mm का मैंने बॉक्स तो बना दिया, मगर मैं कट इसे सिर्फ 21 mm तक करूंगा, सही है। मैंने एक बॉक्स बना दिया, मैं एक्सक्लूड कट में गया हूँ, बॉक्स मेरा सेलेक्टेड है, 57 को मैंने रिड्यूस करके 21 कर दिया। तो 21 करने के बाद ये देखो इस एज तक आ रहा है फिलहाल, सही। मुझे नहीं पता ना कि ये मैंने पूरा डिलीट करना था, मैंने ये पूरा डिलीट करना है या मैंने ये 21 तक करना है, मुझे नहीं पता। तो फिलहाल अभी मैं सिर्फ 21 पे कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक व्यू गिवन है, मतलब यहाँ पे जो गिवन है उसको ऑर्थोमेटिक कहते हैं। पूरा साइड व्यू या लेफ्ट व्यू, टॉप व्यू, ये सब कुछ गिवन नहीं है। तो अभी मुझे जो व्यू में जो मुझे दिख रहा है, मैं उस हिसाब से फिलहाल कटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने 21 पे रख के इसको कट कर दिया। तो अब अगर मैं डायमेंशंस लूंगा तो यहाँ पे मुझे 34 दिख रहा होगा, ऊपर वाले में 40 होगा, और बाकी जो भी डायमेंशंस मैंने अभी जो लगाई है वो मुझे दिख जाएंगे। सही है, क्लियर है सबको ये? सर ये जो 11 मिलीमीटर का सबसे पहले हमने कट किया था, उसके बाद से आगे और राइट साइड को जा रहे हैं, तो वो कितना डिस्टेंस है? मतलब मैं समझा नहीं, एक सेकंड। ये वाले 11 की बात कर रहे हो? क्या? देखो हुआ ये था, मैंने अपना पूरा बॉक्स नहीं बना सर, लिया था। ये शुरू में सर जो कट किया था 11 का। शुरू में मुझे ये वाले 11 की बात कर रहे हो, ये वाला जो 5 के बाद है? जी सर, इसके जी जी इसके बाद आगे राइट साइड को कितना डिस्टेंस है 24 है ना जहाँ से मेंशन्ड है। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है 30? नहीं नहीं, ये नहीं, इससे पहले आगे जो है। मुझे डायमेंशन का नंबर दे के बताओ कौन से पार्ट की बात कर रहे हो। सर यहाँ पे वही कोई डायमेंशन नहीं लिखी हुई ना, जैसे जो 24 से बिल्कुल आगे जो है, जो ये वाला फेस है उसका। 24 और 5 के बीच के जो पार्ट है उसकी बात कर रहे हो? बीच का पार्ट तो खाली है ना, उसके आगे बोल रहा हूँ। ये वाला जहाँ पे अभी तुमने रेड निशान लगाया वो? सर ये वाला। हाँ ये वाला। तो उसकी तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है ना, जी 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 सर। उसकी अभी फिलहाल कोई भी डायमेंशन है मुझे उसकी तो नीड ही नहीं है ना। और अगर खैर तुम्हें फिर भी जानना है कि इसका साइज क्या है, तो उसका भी सिंपल तरीका है भाई। तुमने 24 यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे 17 लिखा हुआ, तो 24 में से अगर 17 को डिलीट माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 7। तो इसकी जगह जो इसकी डायमेंशन है वो 7 यस होगी, सर। मगर इसकी नीड नहीं है ना मुझे। अभी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये पूरा पार्ट बनाया, मैंने 5 के बाद 11 को कट किया, 24 मेरे पास बच गया। तो मैंने जो ये सीडी बनानी थी एक्चुअली 17 की, वो तो मुझे इस ओरिजिन से बनानी है ना, इस एज से, इस कोने से बनानी है। तो मैंने जैसे इस एज से शुरू किया, 57 का मैंने इसको वो करना था, बॉस बेस करना था, और मैंने जो भी कहानी थी वो कर ली, अपनी 17 बना लिया, और ये जो इसकी लेंथ थी वो यहाँ पे मेंशन थी, उसके हिसाब से, मतलब मेंशन तो नहीं है, मैंने कैलकुलेट की 11 और 16, तो 38 मुझे इसकी लेंथ मिल गई थी, और मुझे इसका ब्रेथ मिल गया था, विड्थ मिल गई थी 17। तो 17 और 38 का मैंने एक बॉक्स बना दिया और उसको एक्सक्लूड कर दिया था 57।
तो मुझे इस पार्ट की तो कोई नीड ही नहीं रही ना, चाहे जो भी उसके डायमेंशन हो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा। हाँ, अगर कैलकुलेट करना है, कहीं पे मेंशन करना है तो सही है, ठीक 24 माइनस 17। वो तो पूरी डायग्राम बनाने के बाद अगर तुम स्मार्ट डायमेंशन भी करोगे ना, तो तुम्हें इस पार्ट की डायमेंशन बता देगा कितनी है, उससे कोई मसला नहीं है। जरूरत होती है, देखो जिन पार्ट्स की, जिन जगहों ठीक है की सर। हमें डायमेंशन की नीड होती है, हम सिर्फ वही दिखाते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है तो हमने नहीं दिखाई। सही है, तो ये पार्ट बिल्कुल क्लियर, सबको समझ में आ गया, पूरा बन गया। जी सर। अच्छा, अब तीसरा पार्ट जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। तीसरे पार्ट में मसला ये है कि ये पूरा काम हो रहा है सर्कल पे। जो फीचर्स लग रहे हैं वो फीचर वही हैं जो हमने अभी इन 2 लैब्स में देखे, मगर एक चीज़ का फ़र्क आएगा, वो मैं बताता हूँ क्या है। सही, तो पहले इसको बना के देख लेते हैं। हमने एक्चुअली 3 सर्कल्स बनाने। पहला जो है वो 50 रेडियस का है, देन 40 का है, देन 30, देन 20 और 10। अब वो कैसे हो रहा है मैं स्टेप बाय स्टेप बना लेता हूँ। सही है, मैं स्केच में आया, मैंने एक सर्कल पर क्लिक किया, फ्रंट प्लेन, इसको फ्रंट किया। पहला जो मेरा रेडियस है वो 50 का, तो मैंने 50 का एक सर्कल बना लिया। अब 50 के सर्कल के बाद वो मुझे कहता है कि आपने एक 40 का सर्कल भी बनाना है जो कि 10 mm तक एक्सक्लूड हुआ हो। तो मैं सिंपली इसके अंदर एक और सर्कल बना दूंगा इसी सेंटर पॉइंट से लेते हुए, जो कि 40 का होगा, और मैं फीचर में जाके उसको एक्सक्लूड कर दूंगा। अब वो कह रहा है 10 mm, तो मैंने बोला चलो 10 mm, ये बन गया सर्कल। अच्छा, इसमें आई थिंक मैंने एक गलती की है, एक सेकेंड, क्योंकि हमें बेसिकली रिंग नहीं बनाना था, हमने स्क्वायर पूरा सर्कल बनाना है। तो उसका तरीका ये, अच्छा देखो, जब मैं ये अगर 2 लाइंस बनाने के बाद अगर मैं एक्सक्लूड लगाऊंगा ना, अगर मैं ये 2 लाइनें बना दूं 50 की और 40 की, और फिर अगर मैं एक्सक्लूड करूं, तो सिर्फ उस पार्ट को एक्सक्लूड करेगा जो शो हो रहा है। ठीक है ना, मतलब बीच वाले एरिया को इसने गायब कर दिया, और उन 2 लाइंस के बीच में जो जगह थी ना, उसने सिर्फ उसको एक्सक्लूड किया। तो मुझे तो बेसिकली वो नहीं करना था, मुझे करना है पूरा उस पहला जो सर्कल बनाया था उसको, और मुझे पूरी एक प्लेट बनानी है। तो मैंने बीच वाला जो सर्कल गलती में बना दिया था 40 वाला, मैंने उसको डिलीट कर दिया, और यहाँ पे मुझे अब एक बन गया, एक सर्कल मिल गया जो कि पूरा एक प्लेट है समझो। पहले मुझे रिंग मिल रहा था, अभी मुझे प्लेट मिली है। तो मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो इसी प्लेट की है। सही है, ये बनाने के बाद ये कह रहा है अच्छा आपकी जो दूसरी लाइन है वो 40 की होनी चाहिए, मतलब ये वाली जो लाइन है, और ये मिडल वाली जो है ये 30 की होनी चाहिए। अब इसमें मैं करूँगा कि मैं दोनों लाइन्स बनाऊँगा, और फिर मैं उसे एक्सक्लूड करूँगा ना, तो ये सिर्फ़ ये दोनों इन 2 लाइन्स को एक्सक्लूड करेगा, जिस तरह अभी मेरे पास शो हो रहा है। बना के दिखाता हूँ। तो ये 40 पे आ गया। अब अगर मैं 40 करके एक्सक्लूड करूँगा ना, तो ये पूरे एरिया को एक्सक्लूड कर देगा, फिर मुझे उसमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो बेहतर तरीका क्या है, मैं 40 और 30 की लाइन बनाऊँ और उसको एक्सक्लूड कर लूँ। अब एक्सक्लूड कितना करना है, 20। तो मैं एक और सर्कल बनाता हूँ जो कि 30 का है, और फिर मैं उसे एक्सक्लूड कर लेता हूँ 30। तो ये जस्ट इस रिंग को एक्सक्लूड करेगा, देख रहे हो। अब अगर मैं सिर्फ 40 की लाइन बनाता और एक्सक्लूड करता ना, तो इसी तरीके की एक और प्लेट पूरी उठ के बाहर आ जाती। फिर मुझे इसमें एक 30 का सर्कल बना के उसमें एक डेप्थ कट करनी पड़ती। तो अब उसकी नीड नहीं है, डबल काम करने का फायदा नहीं है, जितना काम आसान हो उतना आसान करना चाहिए। तो मैंने एक सर्कल बनाया और उसको बाहर ले आया। अभी बाहर आने के बाद ये कह रहा है भाई आपने ये 2 कट लगाने, 10 mm के 2 कट्स हैं, और उसकी जो लेंथ है वो 10 है। सही है, इसकी हाइट जो है वो 10 होनी चाहिए, जो इसका विड्थ है वो भी 10 होनी चाहिए, और इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 30 होना चाहिए। मतलब ये वाली जो जगह है वो 10 की हो गई, जो बीच का मैंने गैप छोड़ना है वो भी 10 है, और जो आखिरी में बनाना है वो भी 10 है। कैसे करेंगे? अब सबसे बड़ा इश्यू पता है कहाँ आता है? सबसे बड़ा इश्यू ये है कि आप कभी भी किसी कर्व सरफेस पे ड्राइंग नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं भी यहाँ पे एक ये लाइन सेलेक्ट करके अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, ये मुझे ऑप्शन ही नहीं देगा। सही है, मैं अगर मैं किसी और सरफेस पे क्लिक करूँ ना, जैसे अभी ये सरफेस है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, बोलेगा हाँ चलो लाइन बना लो,
मगर अगर मैं किसी कट सरफेस पे उसको क्लिक करके बोलूँ कि मुझे यहाँ पे कोई ड्राइंग करनी है तो वो मना कर देता। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि मैं फीचर्स में गया, यहाँ पे रेफरेंस में प्लेन का ऑप्शन है। अच्छा, ये हर वर्जन में यही होगा, रेफरेंस में जाओगे तो प्लेन का ऑप्शन होगा। अब ये चीज़ आ गई और कुछ ने कुछ भी नहीं बताया अभी। अब मुझे बनाना है इस वाले कर्व सरफेस पे, तो मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करवाऊंगा और यहाँ पे देखूंगा मेरे पास कौन सा पैनल फिक्स हो रहा है, कौन सा प्लेन फिक्स हो रहा है। अब ये देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा। जब मैं फ्रंट प्लेन पे रखता हूँ ना तो यहाँ नीचे एक ऑरेंज लाइन दिख रही है। अब मैं माउस नहीं हटा सकता वरना वो ऑरेंज लाइन भी हट जाएगी। तो फिलहाल अभी यहाँ पे मुझे एक ऑरेंज लाइन दिख रही है। अब ये क्या रहा है, ये इसके कहने का मकसद है कि अगर मैं ऑरेंज लाइन पे क्लिक करता हूँ ना, अगर मैं इसको फ्रंट प्लेन पे डन कर देता हूँ तो मैं एक्चुअली इस प्लेन पे डिजाइनिंग कर सकता हूँ, ये वाली। अब यहाँ पे तो वैसे भी डिजाइनिंग हो रही है, मुझे कोई नीड नहीं है उसकी। अगर मैं टॉप प्लेन पे आता हूँ तो देखो टॉप प्लेन पे बोल रहा है हाँ भाई ये वाला अगर मैं सेलेक्ट करूंगा ना तो अभी जो मुझे सामने जगह दिख रही है मैं यहाँ पे डिजाइनिंग कर सकता हूँ। तो मैंने टॉप प्लेन पे क्लिक कर दिया। अब टॉप प्लेन पे क्लिक तो कर दिया, अब टॉप प्लेन दिख रहा है मुझे इस जगह पे, ये वाली पोजीशन में, मतलब ये मेरा ओरिजिन है और उससे 10 mm के डिस्टेंस पे मुझे यहाँ पे एक प्लेन दिख रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूं, डन कर दूं, तो मैं जो भी ड्राइंग करूंगा वो एक्चुअली इस पोजीशन पे हो रही है कि वो जो भी पोजीशन है ओरिजिन से 10 mm के डिस्टेंस पे इस पूरे सर्कल के बीच में इस जगह पे डिजाइनिंग होना शुरू हो जाएगी। मुझे वो भी नहीं करना। मैं तो चाहता हूँ भाई मैं ये वाली कर्व सरफेस पे डिजाइनिंग करूँ ना, तो मैं इस प्लेन को मूव करूंगा। सही है, मैंने मूव किया और मैं इसको ले आया इस जगह पर। अब इस जगह कौन सी है भाई, ये एग्जैक्टली देखो इससे अलाइंड, ये वाला मेरा सर्कल बना हुआ है और ये रहा मेरा प्लेन, तो ये बिल्कुल अलाइंड है। अब अगर मैं डिजाइनिंग करता हूँ तो हाँ भाई ये मेरी बिल्कुल इसी सरफेस पे बनेगी। मैंने अपना प्लेन डिजाइन प्लेन सेट कर दिया और मैंने डन कर दिया। अब अगर मैं कोई भी डिजाइनिंग करूंगा वो प्रॉपर हो जाएगी। तो मैं जस्ट स्केच में गया, मैंने लाइन ली, लाइन पे वो कह रहा था भाई टोटल जो डिस्टेंस है वो 30 mm का है और जो मैंने कटिंग करनी है वो 10 mm की करनी है। तो मैं ओरिजिन से, जाहिर है ओरिजिन से राइट साइड पे 15 जा सकता हूँ और इसी ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे भी 15 जा सकता हूँ। तो मैं ओरिजिन पे क्लिक किया, मैंने टोटल इसको 15 mm पे सेलेक्ट किया, मुझे इसकी लेंथ चाहिए थी 10 mm। अच्छा, अब मैं पूरा 15 कर दूंगा तो पूरा 15 का बॉक्स बन जाएगा। हालांकि वो कह रहा था कि आपकी पहली जो कटिंग है वो 10 की होनी चाहिए, मिड वाला 10 का गैप और फिर से एक और 10 की कटिंग। तो मैं जस्ट यहाँ पे 10 mm सेलेक्ट करूंगा और मैंने यहाँ पे बना दिया बॉक्स। देन यहाँ पे भी मैं सेम वैसे ही करूंगा, मैंने एक 15 mm की लाइन बनाई, 10 mm इसकी डेप्थ है, मुझे यहाँ से भी 10 mm चाहिए था, तो ये मैंने बना दिया 10 mm। सही, अब ये बीच की लाइनों की मुझे कोई नीड नहीं है। अच्छा, आप कोई भी फीचर लगाएंगे ना, चाहे वो एक्सट्रूड कट हो या एक्सट्रूड बॉस बेस हो, वो तब तक नहीं लगता जब तक आपकी चारों साइड्स आपस में कनेक्टेड ना हो। अभी मेरी ये चारों साइड अगर कनेक्टेड नहीं होती और मैं कहता ना कि भाई आप कटिंग कर दो, तो वो नहीं करता, वो कहता है कोई एक ना एक लाइन मिसिंग है। अब मैंने चारों लाइंस बना दी है, 2 बॉक्सेस बन गए, अब वो कटिंग आराम से करेगा। सही है, ये 2 मेरे पीसेस बन गए, 2 मैंने जो कटिंग करनी थी वो बना दिया। मैं फीचर में गया, एक्सक्लूड कट, अब ये देखो ये निकल रहा है इस तरफ, सॉरी ये निकल रहा है इस तरफ, हालांकि मुझे कटिंग करनी है उस तरफ। तो मैंने फ्लिप साइड पे क्लिक किया, सॉरी सही, और मुझे थ्रू ऑल करना था, मतलब मुझे इस पार्ट से लेके, सॉरी मैंने शायद गलत पार्ट पे क्लिक किया था, 1 मिनट, ये ऐसे बना हुआ था, मैंने इस वाले एरिया को क्लिक कर दिया तो ये ऑपोजिट पे आ गया। देन मैंने ऐसे जितना लेके जाना है, अब चूंकि डिजाइन में देखो, ड्राइंग में देखो तो यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है, तो मैंने पहले यहाँ पे अगर बना के मैं थ्रू ऑल कर दूंगा तो मुझे ये भी एरिया भी कट जाएगा, ये एरिया भी कट जाएगा, सिंपल है, एक ही ड्राइंग में दोनों काम। तो मैं जस्ट इसको यहाँ पे ये भी क्लिक कर सकता हूँ तो ये थ्रू ऑल कर देगा मुझे। मैंने क्लिक किया, ये 2 कट्स बन गए। सही, ये पार्ट सिखाने का मकसद ये था कि इसमें एक प्लेन ऐड करना पड़ता है किसी भी कर्व सरफेस पे कटिंग के लिए। देन आगे का मेरा काम सिंपल है, वो कह रहा है कि आपने बीच में भी सर्कल बनाना है। बीच वाला जो सर्कल है उसकी जो थिकनेस है वो 20 है और 10 है, और बीच का मैंने हॉलो छोड़ देना था। मैं अगेन 2 सर्कल्स बनाऊंगा, प्लेन मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसकी मैंने रेडियस रख दिया 20 एंड देन मैंने एक और रेडियस रख दिया 10। तो ये 2 सर्कल्स बन गए। एक्सक्लूड बॉस बेस पे क्लिक कर दिया। अभी इसको कितना बाहर निकालना है, वो कह रहा है कि भाई टोटल जो है बेस से जो इसकी थिकनेस मैंने बाहर चाहिए वो चाहिए 40।
तो मैं यहाँ से इसको 40 पे क्लिक कर दूंगा, डन कर दिया, एक सर्कल बन गया जैसा मुझे अभी यहाँ चाहिए था वैसा ही है। इसमें भी वही वाली कहानी है, फिर से सर्कल है तो मैं फिर से प्लेन बनाऊंगा, फिर से प्लेन बनाने के बाद इसकी जो थिकनेस है वो 10 है और जो मैंने डेप्थ कट करनी है वो 20 है। वही वाला काम हम करेंगे जो अभी हम पहले कर रहे थे। मेरे ख्याल में मैंने इसकी लेंथ शायद 30 रख दी है, इसकी लेंथ 20 थी, तो खैर 20 थी तो याद है मैंने एडिटिंग का बताया था। मैं फीचर में गया, 30 को मैंने 20 कर दिया, डन कर दिया, 20 पे आ गया। मगर इसकी आई थिंक हाँ कटिंग जो है मैंने शुरू के 10 में की थी तो ये एरर आ जाएगा। तो आप लोग क्या डायमेंशन के हिसाब से ही करना, मैं अभी इसको नहीं छेड़ता क्योंकि फिर ये वो जो 10 वाली कटिंग है वो मुझे दोबारा ये नीचे दोहरानी पड़ेगी। तो मैं अभी सिर्फ जो मैंने नया पार्ट बनाया उसको कट करके दिखा देता हूँ। अगेन मैंने क्या किया, रेफरेंस में गया, प्लेन में गया, मुझे यहाँ पे जो कटिंग करनी थी वो टॉप प्लेन पे हो रही थी तो टॉप प्लेन पे, देन वो पूरा उस तरफ चला गया है तो मैं फ्लिप कर दूंगा, मेरे पास एग्जैक्टली इधर आ गया। मगर मुझे कटिंग करनी है इस पार्ट पे, तो ये बीच वाले पे, यहाँ पे मैंने कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे 20 mm का डिस्टेंस है इसके मिड पॉइंट से, तो मैंने 20 पे ले आया, 20 पे आने के बाद मैंने टिक कर दिया। अब मेरे पास जो प्लेन आ रहा है वो ये वाला, अब मैं जो भी डिजाइनिंग करूंगा ना वो एक्चुअली इस प्लेन पे हो रही होगी। सही है, इसकी जो है वो मिड पॉइंट से 10 है और जो इसकी लेंथ है वो 20 है। सही, इस जगह पे डिजाइनिंग हो रही है जो मैंने अभी कहा। और मुझे टोटल 10 रखना था तो मैं 5 यहाँ से ले आऊंगा। इस वाले में थोड़ा सा इशू होना है क्योंकि मेरे पास कॉइंसाइड हो रहा है वो वाली लाइन। सही, एक पार्ट ये बन गया और मुझे सेम यहीं पे बनाना है तो मैं 5 यहाँ पे भी ले आऊंगा। सही, एक पार्ट बन चुका, इसमें भी मुझे वही करना है, कटिंग करनी है, एक्सट्रूड कट में गया। सही है, हम इसको एरो की से मूव करके चेक भी कर सकते हैं कि कितनी कटिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रही, कम तो नहीं हो रही। सही है, इसमें कोई इशू? लैब 3 का जो टास्क 3 है उसमें बस एक ही नई चीज मैंने ऐड की है जो कि है कर्व सरफेस पे डिजाइन बना के उसमें कोई भी चीज करना, चाहे वो एक्सट्रूड बॉस बेस हो रहा हो या एक्सट्रूड कट हो रहा हो, मगर कर्व सरफेस पे स्केचिंग के लिए हमें लाजमी है कि हम रेफरेंस से एक प्लेन सेलेक्ट करें और उस प्लेन के हिसाब से हम अपनी डिजाइनिंग करें। अगर मैं प्लेन सेलेक्ट नहीं करूंगा तो मैं स्केच नहीं बना सकता, स्केच नहीं बना सकता तो ना मैं कटिंग कर सकता हूँ ना मैं उसको एक्सट्रूड करवा सकता हूँ। सही है, ये दोनों पार्ट्स जो भी मैंने लैब 3 में करवाई, ये क्लियर है? आवाज नहीं आई है आपकी, कौन था? दानियल? मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग देख के आ जाएगी समझ, मतलब जो स्टेप सिंपल है, वो अलग बात है, मैं थोड़ा तेजी से बनाता हूँ, मेरी ड्राइंग में थोड़ी आदत खराब है कि मैं जब भी कोई ड्राइंग बनाने लगता हूँ तो काफी तेजी से बना लेता हूँ। मगर खैर अगर फिर भी कोई इशू हो, डायमेंशंस वगैरह सारी गिवन है, अगर डायमेंशंस आती हैं और डायमेंशन मेंशन्ड है, अगर स्टेप समझ में आते हैं तो बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अब मैंने भी हार्डली ये वाला डायग्राम जो है वो 10 मिनट में बनाई, उससे पहले वाली भी थी वो भी 10 मिनट में बनाई। हाँ, तुम लोग पहली दफा बना रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर है सिंपल, उसमें कोई इशू नहीं है। सही, अच्छा जो लैब 2 की जो टास्क है जो मैं पीडीएफ दूंगा वो पांचों के पांचों लैब 2 के साथ जमा कराना,
और ये लैब 3 का जो मैं फाइल दूंगा वो तीनों जो भी डायग्राम्स है ना लैब 3 के अंदर जो ये 3 मेंशन्ड है, ये तीनों आप लोग लैब 3 के साथ देंगे। तो ये पहला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, दूसरा और तीसरा मैंने बनवा दिया आप लोगों को। सर टाइम खत्म होने वाला है, लास्ट मिनट अब जिसने जो बोलना सर दोबारा कहें। सर इसकी फाइल देनी है ना? जाहिर सी बात है। बस तो फिर ये वाली लैब भी यहीं एंड होती है। सिंपल टास्क ओके है, सर। 3 टास्क जो है वो